बड़ी खबर पटना से सक्षमता परीक्षा 2 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष ने इसका परिणाम जारी किया। क्लास 1 से 5, 6 से 8, 9 से 12वीं का रिजल्ट जारी किया गया है। वहीं क्लास 1 से 5 तक बांग्ला, हिंदी, उर्दू विषय में 81.42% यहां पर जो पासिंग परसेंटेज है वो सामने आया है। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने इस रिजल्ट को जारी किया है। बता दें कि क्लास 6 से 8 में 7 विषयों में 84.41% पास हुए हैं। क्लास 9 से 12 में 12 विषयों का जो रिजल्ट है वो जारी किया गया, जिसमें 11-12 में 22 विषयों में 71.4% नियोजित शिक्षक पास हुए हैं। तो इस वक्त की अहम खबर आप देख रहे हैं। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने सक्षमता परीक्षा 2 का रिजल्ट जारी कर दिया है और 11-12 में 22 विषयों में 71.4% जो नियोजित शिक्षक है वो पास हुए हैं। इसी के साथ साथ सक्षमता परीक्षा 3 का भी ऐलान कर दिया गया है। 26 से 31 दिसंबर के बीच इस परीक्षा का आयोजन होना है और जिसका रिजल्ट 5 फरवरी को दिया जाएगा और एसटीटी का अगले हफ्ते परिणाम भी आएगा। इसकी भी घोषणा आनंद किशोर ने कर दी है। तो ये बड़ी खबर है। सक्षमता परीक्षा 2 का रिजल्ट बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने जारी कर दिया और रिजल्ट जारी करते हुए उन्होंने पासिंग परसेंटेज भी बता दिया है और क्लास 6 से 7, 8, 9, 12 इन सभी का जो रिजल्ट है वो जारी करते हुए परसेंटेज भी उन्होंने बता दिया है। क्लास 1 से 5 में बांग्ला, हिंदी, उर्दू विषय में 81.42% पास हुए हैं नियोजित शिक्षक। वहीं क्लास 6 से 8 में 7 विषयों में 84.41% पास किए हैं। क्लास 9 से 12 में 12 विषयों का रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें 11-12 में 22 विषयों में 71.4% नियोजित शिक्षक पास हुए हैं। 2024 द्वितीय के 1 से 5 कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 एवं 12 इन सभी कक्षाओं के विभिन्न विषयों की आयोजित परीक्षाओं का परीक्षाफल घोषित किया गया है। इस परीक्षाफल के अनुसार कक्षा 1 से 5 के अंतर्गत जिन प्रमुख 3 विषयों बांग्ला, उर्दू और हिंदी के अंतर्गत परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें कुल उत्तीर्णता का प्रतिशत 81.42 रहा है। इसके अलावा कक्षा 6 से 8 जिसमें कुल 7 विषयों के परिणाम की घोषणा आज की गई है। तो आपने ये बयान सुना बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर और इन्होंने सक्षमता परीक्षा 2 का रिजल्ट जारी कर दिया है और इन्होंने एक अहम जानकारी भी दी कि सक्षमता परीक्षा 3 का भी आयोजन बहुत ही जल्द होगा। अगर तारीखों की बात की जाए तो 26 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच सक्षमता परीक्षा 3 का जो घोषणा है वो किया गया है और इसी के साथ साथ जो उसका रिजल्ट है 5 फरवरी को उसका रिजल्ट आएगा और इसी के साथ जिन अभ्यर्थियों को सक्षमता परीक्षा 2 में सफलता हाथ नहीं लगी है उन अभ्यर्थियों से उन्होंने अपील भी की है और उन्हें शुभकामना देते हुए कहा कि आप सक्षमता परीक्षा 3 में जरूर शामिल हो। उन्होंने उम्मीद की है और उन्होंने आशा भी की है कि सफलता आपके कदमों को जरूर चूमेगी और सक्षमता परीक्षा 3 में आप पास जरूर होंगे और इसके लिए अभी से ही कसकर तैयारी जरूर करें और इसी को लेकर उन्होंने शुभकामनाएं दी है, बधाइयां भी दी हैं जो सक्षमता परीक्षा 2 में जो अभ्यर्थी पास आउट हो गए हैं। तो ये अहम खबर है। इस रिजल्ट का इंतजार काफी दिनों से चल रहा था नियोजित शिक्षकों को और अब रिजल्ट का दिन, परिणाम का दिन है, क्योंकि सक्षमता परीक्षा 2 का जो रिजल्ट है बिहार बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है। 11-12 में 22 विषयों में 71.4% जो नियोजित शिक्षक है वो पास हुए हैं। 2024 द्वितीय के 1 से 5 कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 एवं 12 इन सभी कक्षाओं के विभिन्न विषयों की आयोजित परीक्षाओं का परीक्षाफल घोषित किया गया है। इस परीक्षाफल के अनुसार
कक्षा 1 से 5 के अंतर्गत जिन प्रमुख 3 विषयों बांग्ला, उर्दू और हिंदी के अंतर्गत परीक्षा आयोजित की गई थी, उसमें कुल उत्तीर्णता का प्रतिशत 81.42। द्वितीय का रिजल्ट आ चुका है। हमारे साथ बीएससीबी के चेयरमैन हैं आनंद किशोर जी। सर, सबसे पहले तो रिजल्ट आया है, लोगों को, बहुत अभ्यर्थियों को उम्मीद थी जितनी जल्दी रिजल्ट आ जाए, किस तरह से रिजल्ट आया है सर, क्या देख रहे हैं? देखिए, जो सक्षमता परीक्षा द्वितीय का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा किया गया, तो इसमें अलग अलग विषयों के अलग अलग वर्गों के लिए शिक्षकों की परीक्षा आयोजित की गई थी। पूरी परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से आयोजित की गई थी और इनमें से 7 विषयों को छोड़कर, जिसकी पुनः परीक्षा अर्थात री एग्जामिनेशन 13 नवंबर को की गई है, उसके अलावा सभी विषयों की परीक्षा का परीक्षा फल आज प्रकाशित किया गया है। रिजल्ट का उत्तीर्णता प्रतिशत लगभग 80% से ऊपर विभिन्न विषयों में है और कई विषयों में उसमें कमी या वृद्धि भी है। यदि हम ओवरऑल क्लास वाइज विषयों की बात करें तो क्लास 1 to 5 के 3 विषय बांग्ला, उर्दू और हिंदी, इन तीनों में कुल उत्तीर्णता का प्रतिशत 81.42। कक्षा 6 से 8 में 7 विषयों में उत्तीर्णता का प्रतिशत 81.41। कक्षा 9 से 10 के जो 12 विषयों का आज परीक्षा फल घोषित किया गया है, उसमें कुल उत्तीर्णता का प्रतिशत 84.20 और कक्षा 11 और 12 के 22 विषयों का कुल परीक्षा उत्तीर्णता प्रतिशत 71.4% है। इस प्रकार यह रिजल्ट काफ़ी, हम लोग इसमें सभी अभ्यर्थी जो भी उत्तीर्ण हुए उनको मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं और जो भी किसी कारणवश उत्तीर्णता नहीं हासिल किए गए हैं, जिन्होंने हासिल कर पाए, उनके लिए आगामी दिसंबर माह में ही 26 से 31 दिसंबर के बीच तृतीय सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, तो वे उसमें भाग लेकर अगली बार प्रयास कर सकते हैं। एसटीटी का रिजल्ट भी आप लोग जारी करने जा रहे हैं, सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, क्या सर? एसटीटी के परीक्षा फल की भी तैयारी हो गई है और उसको भी आगामी अगले सप्ताह में उसको भी जारी करने का लक्ष्य रखा गया है और उसमें भी जो परीक्षा, जिस प्रकार से परीक्षा फल जारी किया जाएगा, उसके संबंध में विस्तृत विज्ञप्ति के माध्यम से और अलग से सूचना उसमें प्रकाशित की जाएगी। पैटर्न क्या होगा सर? जो तृतीय सक्षमता परीक्षा आयोजित की जाएगी, इसका सिलेबस वही होगा जो टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में बीपीएससी द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही इसमें भी प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके अलावा सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। सभी प्रश्नों में 1 नंबर, सभी प्रश्नों का 1 अंक होगा और किसी भी क्वेश्चन में निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी। यही व्यवस्था अगले बार भी की जाएगी। रिजल्ट कब तक सर उसका दे पाएंगे? उसके लिए अलग अलग जो हम लोगों ने तिथि निर्धारित की है, सक्षमता परीक्षा तृतीय का परिणाम अधिकतम 5 फरवरी 2025 के पहले घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है। सर, तो स्वाभाविक तौर पर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और अब सक्षमता परीक्षा तृतीय की तैयारी का वक्त है और जो अभ्यर्थी चूक गए हैं वो तृतीय में शामिल हो सकते हैं। कैमरा श्याम के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज, पटना। तो आनंद किशोर का बयान आपने सुना। कशिश न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि शिक्षक जो है सक्षमता परीक्षा का जो रिजल्ट जारी किया गया है और जो शेष एसटीटी की जिसका इंतजार कर रहे हैं उसकी भी जल्दी घोषणा नहीं, अगले हफ्ते में किया जाएगा। और एक अहम जानकारी भी उन्होंने दी, सक्षमता परीक्षा 3 यानी कि तीसरा जब यहाँ पर जो परीक्षा होगा उसकी तिथि भी उन्होंने बता दी है। 26 से 31 दिसंबर के बीच ये परीक्षा आयोजन होने जा रहा है। और सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके अधिक जानकारी के साथ। आशुतोष, सक्षमता परीक्षा 2 का रिजल्ट जारी कर दिया गया, आपकी बातचीत भी हो पाई है, ओवरऑल कैसा इस पर पासिंग परसेंटेज रहा है और क्या अधिक जानकारी मिल पाई है? नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है और 80% से ज्यादा जो अभ्यर्थी थे वो सफल रहे हैं, तो ये एक अच्छी खबर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। और साथ ही साथ सिर्फ द्वितीय सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट ही नहीं जारी हुआ है बल्कि तृतीय सक्षमता परीक्षा का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है।
तो जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए एक मौका है, जो चूक गए हैं दूसरे सक्षमता परीक्षा में, वो तीसरे सक्षमता परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और 26 से 31 दिसंबर के बीच में ये परीक्षा होनी है, तृतीय परीक्षा, और 5 फरवरी तक उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो बीपीएससी ने इसकी बीएसईबी ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। और आनंद किशोर ने खुद बताया कि रिजल्ट काफ़ी बेहतर है। शायद कोई अभ्यर्थी जो है वो छूट गए होंगे, तो वो आगे तैयारी कर सकते हैं। और जहां तक सिलेबस की बात की गई है, तो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 का जो क्वेश्चन पेपर था उसको देखा जा सकता है, और उसके आधार पर जो नियोजित शिक्षक हैं वो आगे की सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। तो उनके लिए एक बेहतर मौका होगा, अपॉर्चुनिटी होगा। और जल्द से जल्द अगर रिजल्ट आ जाता है, यानी दिसंबर महीने में परीक्षा होती है और 1 महीने के बाद तुरंत रिजल्ट आ जाता है, तो ये उनके लिए भी एक अच्छी खबर होगी और एक अच्छा प्रयास भी होगा। तो बीएसई भी ये कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्द एग्ज़ाम हो जाए, बेहतर तरीके से एग्ज़ाम हो। इसके अलावा एसटीईटी का रिजल्ट भी आने वाला है, अगले हफ्ते एसटीईटी का रिजल्ट आ जाएगा, उसकी भी घोषणा बीएसईबी ने कर दी है।